विश्वास की। ये कथा है भक्त और भगवान की। ये कथा है भक्त प्रहलाद और उनके पिता दैत्य हिरण्यकश्यप की। मैं हिरण्यकश्यप, तीनों लोगों का स्वामी। मैं अमर हूँ। आज से सब लोग मेरी ही पूजा करेंगे। समस्त संसार मेरी पूजा कर रहा है और तू विष्णु की पूजा करता है। पिताजी, लोग आपसे डरकर आपकी पूजा करते। श्री विष्णु को तो प्रेम से पूजते और समस्त संसार में सिर्फ एक ही भगवान है, श्री हरि विष्णु। तू मेरा पुत्र होकर मेरा अपमान कर रहा है। ठहर, मैं अभी बताता हूँ। सर्प समूह, तुम इसे डस लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुझे तेरा वध करना पड़ेगा। देखता हूँ इस पहाड़ से गिरकर तू कैसे बचता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुझे गजराज के पैर के नीचे कुचल लेता हूँ। होलिका को बुलाना पड़ेगा। होलिका, शीघ्र प्रकट हो होलिका। जी भ्राता, आपने मुझे कैसे याद किया? बहन, मैंने मेरे पुत्र का वध करने की कई कोशिश की, लेकिन वो हर बार बच जाता है। कोई बात नहीं, ये मुझसे नहीं बच सकता। मुझे वरदान है कि आग भी मुझे नहीं जला सकती। मेरे भगवान हमेशा मेरे साथ। ये तुम भगवान भगवान करते रहते हो। कहाँ है तुम्हारे भगवान? दिखते तो नहीं। हर वस्तु में, कण कण में, आप में, मुझ में। कण कण में, कण कण में है भगवान। तो क्या यहाँ भगवान है? क्या यहाँ भगवान है? क्या इस खम्भे में भगवान है? बोलो। हाँ, है। अगर इस खम्भे में भगवान है तो मैं इस खम्भे को चकनाचूर करके देखता हूँ। अभिमानी हिरण्यकश्यप, तेरा अंत आ गया। मैं विष्णु अवतार नरसिंह हूँ।
इन कंजों का सिर साथ। है ना। तो प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप बोलते थे कि नहीं आप बोलो ओम हिरण्यकश्यप, तो उन्होंने बोला नहीं, ईश्वर तो एक ही है, परमात्मा एक ही है। वो कौन है? वासुदेवाय, श्री हरि विष्णु। तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, मैं भगवान हूँ और मुझे कोई नहीं मार सकता। तो फिर भगवान ने उसके पापों का नाश करने के लिए कौन सा अवतार लिया? नरसिंह अवतार। कैसा था पता है? नर भी था और जानवर भी, है ना। नर और जानवर का मिक्सअप, नर सिंह, जो आधा मनुष्य है और आधा जानवर है, ठीक है। जो जिसके पास उन्होंने उन्हें ना दिन में मारा न रात में, दोपहर में मारा। उसने क्या बोला था? ना दिन में मरूं ना रात में। तो भगवान ने कौन सा टाइम चूज किया उसके लिए? दोपहर का। ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, ना ही तलवार से कोई मुझे मार सकता है, ना ही धनुष से, ना ही बुद्धि से, है ना। तो उसको किससे मारा भगवान ने? अपने नैल से, नाखून से, जो ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है। किससे मारा? ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना मुझे कोई घर के अंदर मार सकता है ना ही बाहर मार सकता है। तो उसको कहाँ मारा? घर की बेड़ी पर, चौखट पर। है भगवान के पास दिमाग, है ना। तो अगर हम कितनी भी बुराइयां दिमाग लगाकर कर ले, लेकिन उसके पास जो अच्छाई वाला पावर है, उससे आप कभी भी जीत नहीं पाओगे। इसलिए हम प्रॉमिस करते हैं कि हमारा दिमाग अच्छे ही कामों में लगाएं। किसमें लगाएं? वेरी गुड। Now students, do you know हम होलिका दहन क्यों करते हैं? Because the story of Holika is connected with Prahlad and Holika. And now I would like to call Jaya ma'am. Please explain our students deeply about Holika dahan. Clap everyone. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। होलिका दहन, होलिका दहन क्यों मनाया जाता है? होलिका दहन हिंदुओं का एक धार्मिक त्योहार माना जाता है। यह त्योहार फागुन माह की पूर्णिमा की संध्या के समय मनाया जाता है। यह त्योहार होलिका नामक एक राक्षसी के दहन के पर मनाया जाता है। राजा हिरण्यकश्यप बहुत ही अहंकारी व क्रूर प्रवृत्ति के राजा थे। वह चाहते थे कि सभी उनकी पूजा करें व उनको माने, लेकिन उनके पुत्र प्रहलाद उनसे बिल्कुल विपरीत थे। वह भगवान विष्णु जी की भक्ति करते थे और उन्हें अपना आराध्य मानते थे। हिरण्यकश्यप ने कई प्रयास किए, लेकिन वह प्रहलाद को नहीं रोक सके। फिर अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को वरदान था कि वह आग में जलकर नष्ट नहीं हो सकती। होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई। प्रहलाद अपनी बुआ की गोद में बैठकर पूरे समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहे। इस मंत्र से यह प्रभाव हुआ कि होलिका जो आग में जलकर नष्ट हो गई, लेकिन भक्त प्रहलाद सुरक्षित वापस आ गए, क्योंकि उन्होंने जो मंत्र का जप किया था उससे उन्हें शक्ति मिली और वो सुरक्षित निकल गए। यह होली जल गई और हमारी सारी बुराइयों को उसमें जलने के लिए हम कहते हैं। प्रहलाद की तरह हमें सच्चा भक्त बनने के लिए आशीर्वाद मिले और बुराइयों का अंत हो। धन्यवाद।
होलिका